हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीमीटर को कैसे रिपेयरिंग करेंगे। मल्टीमीटर को कैसे रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मल्टीमीटर है और आपको पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का ही यूज किया जाता है। तो अगर मल्टीमीटर ख़राब है तो फिर हम किसी भी कंपोनेंट को चेक नहीं कर पाएंगे या मल्टीमीटर प्रॉपर सही से रीडिंग नहीं दिखाएगा, तभी भी जो है वो प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाएगा। तो मल्टीमीटर में किस टाइप की प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो जैसे कि मल्टीमीटर ऑन नहीं होता है, ठीक है, या दूसरा जो है रीडिंग प्रॉपर सही नहीं दिखाता है, ठीक है, या जैसे कि ये रोटरी है इसको अगर घुमाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर नहीं घूम पाता है, ठीक है। हमारे पास ये मल्टीमीटर है जिसमें ये आप मल्टीमीटर देख सकते हैं ये जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मल्टीमीटर ऑन नहीं होता है तो हमें बैटरी चेक करना होता है, क्योंकि बैटरी जो होता है 2-3 महीने के बाद जो है ना बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बैटरी जो है बैटरी ये जो 9 वोल्ट की इसमें बैटरी होता है इसको निकाल के और इसको चेक करना होता है, ठीक है। अगर 9 वोल्ट 5 वोल्ट से अगर कम दिखाता है तो बैटरी जो है वो वीक हो गया है, बैटरी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें बैटरी को ये मार्केट में आपको 10-20 रुपए का बैटरी इसका आ जाता है, ठीक है। तो अगर मल्टीमीटर ऑन नहीं होता है तो सबसे पहले आप पीछे से खोल के मल्टीमीटर का जो बैटरी है उसको आपको चेक करना होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमने इसको ओपन कर लिया और बैटरी जो है मतलब ये बैटरी तो लगा हुआ है, मगर ये आप देख सकते हैं ये जो है कनेक्टर ये प्रॉपर नहीं लगा है, जिससे मल्टीमीटर ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर लगा के एक बार दोबारा ऑन करके देखेंगे। अगर फिर भी ऑन नहीं होता है तो बैटरी को चेक कर लेंगे, बैटरी 5 वोल्ट से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो है बैटरी जो है ये मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, तो ये प्रॉपर जो है ये लूज हो गया था इसका कनेक्टर बैटरी का। तो ये भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी बैटरी अगर सॉरी मल्टीमीटर काम नहीं करता है तो बैटरी के कनेक्टर को सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर कनेक्टर भी सही है तो मल्टीमीटर को सॉरी बैटरी को आपको चेक करना है। और बैटरी जो है 5 वोल्ट से अगर वीक है मतलब कम दिखाता है तो बैटरी को आपको रिप्लेस कर देना। 10-20 रुपए का मार्केट में ये बैटरी मिलता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो अगर बैटरी भी ओके है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो अभी एक कनेक्टर वायर जो है इसको प्रॉपर हमें चेक करना है, ठीक है। इस कनेक्टर को आप चेक कर सकते हैं कि कोई वायर जो है वो टूटा तो नहीं है या शॉर्टिंग तो नहीं है, वो देखना है। उसके बाद से जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है मल्टीमीटर के अंदर प्रोब का आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो प्रोब है जो इसको वायर बोलते हैं रेड और ब्लैक, ये प्रोब की प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। तो इसकी आपस में कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी अगर या कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है तो ये प्रोब को मार्केट में ये भी आपको 20-30 या 40 रुपए तक मिल जाता है, इसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। आपस में जो दोनों पिन है जैसे रेड वाला जो पिन है जो हम होल में लगाते हैं उसको और आउटपुट पिन को दोनों पिन को हम चेक कर लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो है ये लूजिंग का आता है। जैसे ये आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है इसमें हम जो होल के अंदर जो लगाते हैं प्रोब मल्टीमीटर का वायर वो लूज हो जाता है, प्रॉपर कभी बीप आता है कभी नहीं आता है, कभी रीडिंग आता है कभी नहीं आता है। तो ये कनेक्टर को आपको प्रॉपर देख लेना है। उसके बाद से मतलब लूजिंग के लिए चेक करना है। उसके बाद से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूज है, तो ये फ्यूज को हम तब चेक करते हैं तब प्रॉब्लम आता है जब हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं ना, तो उस कंडीशन में देखिए ये बीप आ रहा है ये। तो एसी वोल्टेज में अगर ये काम नहीं करता ये फ्यूज, मतलब एसी वोल्टेज हम जब भी मल्टीमीटर से चेक करते हैं और एसी वोल्टेज नहीं दिखाता है तो फ्यूज जो है उसको चेक करना होता है। यहाँ पे जो है ये सबसे मेन जो चिप होता है ये फ्लैश एक तरह का फ्लैश चिप होता है, इसी से पूरे जो मल्टीमीटर के जितने भी कंपोनेंट है जो भी रीडिंग आता है वो सब दिखाता है। ये प्रीसेट एक तरह का रजिस्टर है। तो ये जो आईसी है ये सबसे इम्पोर्टेंट आईसी होता है, इसी आईसी से पूरे बोर्ड को कंट्रोल होता है। और ये यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है तो स्पीकर को आप चेक कर सकते हैं। अगर साउंड प्रॉपर या सही नहीं आ रहा है मतलब बिल्कुल कम आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप ये स्पीकर को चेंज कर सकते हैं और स्पीकर को जो आप किसी दूसरे मल्टीमीटर से निकाल के आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर मल्टी स्पीकर भी सही है और फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए जो है फिर आपको एक एक करके कंपोनेंट को चेक कर लेना है। इसमें जो है 5-6 मतलब ज़्यादा नहीं 5-6 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप फ्यूज देख सकते हैं,
कैपेसिटर, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर एक दो लगा है, डायोड लगा है, बस यही कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इस कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर। और जो भी कंपोनेंट की जो जैसे डायोड की जो टेस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग चेक करना है, फ्यूज की टेस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। अगर इन सब की टेस्टिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी जो है इस सब पे जो है जितने भी कंपोनेंट है इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो मेरे चैनल पे जाके आप सबकी टेस्टिंग का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे कि कभी कभी लूजिंग हो जाता है, ये जो है स्पीकर लूज होता है, कनेक्टर निकल जाता है, तो उसको आपको देख के और उसको चेंज करना है अगर प्रॉपर नहीं लगा है तो। अब ये देखिए, इसको मैं खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें आपको बस एक प्लेट ही मिलेगा और ये जो है स्क्रीन आप देख सकते हैं ऊपर से, और ये जो रोटरी जो घुमाते हैं उसके लिए जो है ये नीचे का ट्रैक बना हुआ है, ये अलग अलग स्विच है, ये कनेक्टर है जहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, और ये होल है जिसमें हम प्रोब को लगाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हमें लूजिंग के लिए चेक कर लेना है प्रॉपर कि लूज तो नहीं है ना। प्लस डिस्प्ले में जो है कभी आधा डिस्प्ले आता है, आधा नहीं आता है, या डिस्प्ले प्रॉपर सही से नहीं आता है, या एकदम डीम डिस्प्ले आता है, तो उसको भी आप खोल के स्क्रीन को निकाल के उसके कनेक्टर को लूजिंग के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कनेक्टर है, ये जो है इसमें कार्बन डस्ट आने की वजह से जो है वो प्रॉपर जो है वहाँ पे रीडिंग नहीं दिखाता है, या हाफ रीडिंग दिखाता है, या बिल्कुल डार्क या डिम दिखाता है। तो उसको अच्छी तरह से साफ ऑफ करके फिर दोबारा आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो यही इसके अंदर जो है मल्टीमीटर के अंदर होता है। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वही आता है कि प्रोब, जैसे कि अगर आप उसको मल्टीमीटर से किसी कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं, वो प्रॉपर सही रीडिंग नहीं दिखा रहा है, या अगर कंटिन्यूटी पॉइंट पे मल्टीमीटर को सेट करके बीप नहीं आता है, कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के मल्टीमीटर को आपस में चेक करेंगे तो मल्टीमीटर आपस में बीप आना चाहिए। अगर बीप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि मल्टीमीटर का पहले सबसे प्रोब को आपको चेक करना है, प्रोब सही है तो होल को आपको प्रॉपर चेक करना है। दूसरी कि अगर ऑन नहीं होता है तो आपको बैटरी जो है आपको मतलब 90% तो बैटरी ख़राब होता है, उसको आपको चेक करना है। और अगर वो 5 वोल्ट से कम दिखा रहा है तो उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं जैसे ये हम रोटरी जो घुमाते हैं, जैसे कि एसी रेंज पे डीसी रेंज पे अगर हमें सेट करना है और वो प्रॉपर जो है नहीं घूमता है, तो इसके अंदर जो है जी आप देख सकते हैं ये बॉल टाइप का जो है, ये छोटे टाइप का जो है यहाँ पे बॉल होता है। तो ये जो है बॉल दो लगे होते हैं इसमें दोनों साइड पे, तो ये जो है ये निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉपर जो है हम एक जगह से दूसरे जगह जो है हम मतलब रेंज पे एक रेंज से दूसरे रेंज पे हम उसको सेट नहीं कर पाते हैं। तो उसको हमें सही से देख, जैसे ये देख सकते हैं हम घुमा रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ये आप इसको सिरे इसमें जो है स्प्रिंग टाइप का होता है, तो इसको प्रॉपर आपको सही से बैठा लेना है। इसको साफ़ कर सकते हैं आप, और साफ़ करने के बाद जो है आप इसको प्रॉपर बैठा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको मतलब मल्टीमीटर में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आपको चेक कर लेना है, और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ये एक दो प्रॉब्लम आता है, रीडिंग प्रॉपर सही नहीं दिखाता है, या बीप नहीं आता है, या ऑन नहीं होता, मेन मतलब ये 3 प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी टाइप के सीरीज का मल्टीमीटर हो, चाहे एनालॉग मल्टीमीटर हो या डिजिटल मल्टीमीटर हो, या वो लो प्राइस का हो या हाई प्राइस का हो, सबके लिए जो है सेम कंडीशन है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।